नमस्कार मित्रों। असिस्टेंट प्रोफेसर की एक बड़ी भर्ती का विज्ञापन है वो जारी हुआ है। और इस भर्ती को लेकर के आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्ज़ाम दिया है, जो रिसेंटली अभी इंटरव्यू उनके होने हैं और रिजल्ट है वो जारी हो रहे हैं। इसी के साथ में अब एक और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है वो आ गई ही है। और इस भर्ती में आपके 2424 टोटल 2424 है वो वैकेंट पोस्ट है। और ये अलग अलग आपके सब्जेक्ट के लिए अलग अलग उसमें पोस्ट हैं। तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, इसके साथ साथ में अभ्यर्थियों को उसकी जो योग्यता है, असेंशियल जो क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है, ये कब तक फुलफिल है वो करनी होगी। वो सारी चीज़ें इसी के साथ में इसका एग्ज़ाम का पैटर्न, इसका सिलेबस इत्यादि वो कंप्लीटली हम इस सेशन में है वो डिस्कस करेंगे। तो आइए उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखते हैं और क्या कुछ इस भर्ती में आपका रहने वाला है। वो एक एक करके सारी चीज़ों को हम है वो देखने का प्रयास करेंगे, ताकि इस भर्ती के रिगार्डिंग आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट है वो ना रहे। तो देखिए, ये आज ही का नोटिफिकेशन है। 2 अगस्त 2024 को हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन है। और इसमें ये सारी सारी चीज़ें हैं वो बताई गई है, जो एक एक करके हम देखेंगे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन है, इसकी अगर बात करें तो 7 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन है वो आपके स्टार्ट होंगे। नोटिफिकेशन आज रिलीज हुआ है 7 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन, जो कि 27 अगस्त यानी कि 20 दिनों तक आपके ऑनलाइन आवेदन है वो चलने वाले हैं, जिसे आप hpsc.gov.in के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन है वो कर पाएंगे। अब हम देखते हैं कि आपका जो इसका पैटर्न क्या रहने वाला है, कितनी क्या पोस्ट इत्यादि है, सिलेबस क्या है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर दिया गया है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा एज डिटेल्ड बिलो, यानी कि ये हरियाणा के उच्च शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य की यानी कि कॉलेज कैडर की वैकेंसी है। इसकी अगर बात करें तो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए इसमें टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें 26 टोटल सब्जेक्ट हैं। और कुल जो पोस्ट है वो 2424 इसमें टोटल आपकी वैकेंट पोस्ट है वो रहने वाली है। 2424 इसमें टोटल पोस्ट हैं। अब बात करते हैं अलग अलग, अगर आप देखना चाहते हैं कि किस सब्जेक्ट में कौन सी कैटेगरी की इत्यादि है, तो इसको भी आप वीडियो को पॉज करके अच्छी तरीके से देख सकते हैं। बॉटनी के लिए 98 टोटल पोस्ट है, केमिस्ट्री के 123 हैं, कॉमर्स के लिए 153 है, कंप्यूटर साइंस 47, डिफेंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंस, फाइन आर्ट, इसी के अलावा ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, म्यूजिक इत्यादि सारे के सारे जो सब्जेक्ट कॉलेज लेवल में होते हैं, वो लगभग लगभग सारे इसमें आपको देखने को वो मिल जाएगा। ठीक है। और कैटेगरी वाइज अलग अलग कौन सी कैटेगरी में कितनी क्या है वो आप देखना चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके, या इसकी पीडीएफ आपको ओम डिजिटल स्टडी लर्निंग एप्लीकेशन और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, जिसका नाम ओम डिजिटल स्टडी है। असेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर जो ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट यानी कि सभी सब्जेक्ट सिवाय फाइन आर्ट एंड मास कम्युनिकेशन में ये लागू नहीं होगा। बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर की सारी जो आपकी वैकेंसीज हैं, इसमें ये रहेगा कि आपको गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है वो होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, यानी कि आपकी जो शैक्षणिक जो आप अब तक का जो रिकॉर्ड है वो अच्छा ठीक ठाक है वो होना चाहिए। यानी कि जो आपका मास्टर आपने किया है, किसी में भी एमएससी किया है, एमए किया है, जो भी मास्टर आपने पीजी किया है, पोस्ट ग्रेजुएट किया है, इसमें आपका एटलीस्ट 55% मार्क्स है वो आपका होना चाहिए। ठीक है। और जहाँ पर ग्रेडिंग जो सिस्टम है, तो वहाँ पर भी इसके इक्वल जितने बनते हैं वो आपके है वो होने चाहिए। तो पीजी में आपके कितने 55% जो मार्क्स है वो आपका पीजी में होना चाहिए। नॉलेज ऑफ हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड इन और इन हायर एजुकेशन। और जो आपका मैट्रिक स्टैंडर्ड है, हायर एजुकेशन है, उसमें हिंदी और संस्कृत है वो एक सब्जेक्ट के रूप में आपका है वो रहना चाहिए। यानी कि उसका स्टैंड जो आपका ज्ञान आपको है वो होना चाहिए। यानी कि मैट्रिक्स में तो हिंदी होती ही है, सामान्य तौर पर हिंदी या संस्कृत कोई भी एक सब्जेक्ट होता ही है। इसके अलावा द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो नेट का एग्ज़ाम है वो जो यूजीसी करवाती है, ये भी आपका होना चाहिए। और जिसमें कुछ साइंस वाले जो सब्जेक्ट है उसके लिए जो आपका
सीएसआईआर के द्वारा जो नेट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है वो सीएसआईआर नेट आपके होना चाहिए। ठीक है, तो यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई अभ्यर्थी पीएचडी इत्यादि किए हुए हैं तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। इसके साथ साथ में अगर आपने नेट नहीं किया है, सेट इत्यादि किया हुआ है तो भी एलिजिबल है। लेकिन स्टेट जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, सेट जो है वो केवल हरियाणा का ही मान्य होगा। हरियाणा के अदर स्टेट से, अगर आपने राजस्थान से सेट किया हुआ है या यूपी से किया हुआ है, किसी अदर स्टेट से किया हुआ है, तो वो यहाँ पर सेट कंसिडर नहीं होगा, फिर आपकी नेट है वो चाहिए होगी। तो क्वालिफिकेशन के संबंध में जो मेन जो बात है वो ये है कि आपकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो एक तो आपको क्या चाहिएगी, नेट है या फिर हरियाणा में आपने सेट कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और नेट और सेट आप सभी को पता है वो ही कर सकते हैं जिसके 55% की बात करें तो वो तो मेनली चाहिए ही है। इसी के साथ में आपका पीजी जो है वो जिनके हो रखा है, ठीक है, या अपेयरिंग वाले हैं, वो आपका नेट है वो सामान्य तौर पर करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपकी क्वालिफिकेशन है, जो असेंशियल क्वालिफिकेशन है वो ध्यान रखना। आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम करवाता है या आरपीएससी कोई भी एग्जाम करवाते हैं तो उसमें बहुत वरीयता छूट है वो दी जा रही है, रिलैक्सेशन दी जाती है कि कोई भी अभ्यर्थी अगर किसी एग्जाम में 3 फेज होते हैं, मान लिया रिटन टेस्ट है, उसके बाद में जो आपका पहले तो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, उसके बाद में रिटन टेस्ट होता है, और उसके बाद में जो फाइनली आपका जो इंटरव्यू इत्यादि जो होता है, तो लास्ट जो आपका एग्जाम होता है, चाहे आपका इंटरव्यू जो होता है, ठीक है, इस इंटरव्यू के एग्जाम जैसे ही इंटरव्यू का शेड्यूल जारी होता है तो उस इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले तक आपका रिजल्ट इत्यादि है वो आ जाना चाहिए, अपनी सारी की सारी क्वालिफिकेशन इत्यादि कंप्लीट हो जानी चाहिए। लेकिन हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में एक अलग रूल है। इसमें यह है कि जितनी भी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपसे रिक्वायर्ड की जाती है, इसमें जरूरी होती है, वो सारी की सारी आपकी इस ऑनलाइन जो डेट है, एग्जाम जो फॉर्म आपके भरने की डेट है, उस क्लोजिंग डेट से पहले तक आपकी कंप्लीट है वो हो जानी चाहिए। चाहे आपके किसी भी सर्टिफिकेट इत्यादि की बात हो, आपसे ओबीसी है, एससी है, एसटी है, किसी भी प्रकार का ईडब्ल्यूएस इत्यादि जो सर्टिफिकेट है वो भी आपका पहले पूरा का पूरा सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट है वो क्लोजिंग डेट से पहले का बन जाना चाहिए। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो भी मांगी है, जैसे नेट की है इसमें, तो ऐसे अभ्यर्थी इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं जिनका नेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। और आगे वाला जो अगस्त सितंबर में अभी जो एग्जाम होने वाले हैं, जिन्होंने नेट का फॉर्म भर रखा है लेकिन एग्जाम अगस्त सितंबर में है, तो वो अभ्यर्थी इसमें बिल्कुल ही क्वालिफाई नहीं है, इसके लिए एग्जाम है वो नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें मेन बात है। तो विशेष तौर पर ध्यान रखना है आपको कि जिनकी अपेयरिंग है, कोई भी किसी भी प्रकार का जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें मांगा है और वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उनका रिजल्ट 27 अगस्त तक नहीं आ जाता है, तो वो इसके लिए पात्र नहीं है, आवेदन बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात है कि इसमें आप अगर एससी से है, एसटी से है, एसटी से है या ओबीसी से है और हरियाणा के निवासी नहीं है, हरियाणा स्टेट के बाहर के निवासी है, तो आपको चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपको किस में कंसिडर किया जाएगा, जनरल कैटेगरी में आपको कंसिडर किया जाएगा। हरियाणा वाले ही इस प्रकार का जो कास्ट से संबंधित जो रिजर्वेशन है, इनके लिए हरियाणा के अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। अब एग्जाम आपका किस प्रकार से क्या होगा, तो देखिए स्कीम या पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है इसमें आपके 100 रहने वाले हैं। ठीक है, इसमें 3 फेज होगा, एक तो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ठीक है, उसके बाद में बात करें तो आपका रिटन एग्जाम होगा, जिस प्रकार से आरएस का एग्जाम होता है राजस्थान में, ठीक है, सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है यूपीएससी इत्यादि, उस प्रकार से लिखित में परीक्षा होगी। तीसरा होगा आपका इंटरव्यू रहने वाला है इसमें। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 100 इसमें प्रश्न है वो रहने वाले हैं। टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे का रहेगा और टोटल जो मार्क्स है वो आपके 100 मार्क्स है वो रहने वाले हैं। सभी प्रश्न समान अंकों के होंगे। जिस प्रकार से राजस्थान में आपका
अगर आप कोई भी नेगेटिव यानी कि 4 जो ऑप्शन दिए जाते हैं, उस 4 ऑप्शन में अगर कोई भी ऑप्शन आप चूज़ नहीं करते हैं, तो आपको 5वां विकल्प जो ई के नाम से जाना जाता है, ये आपको है वो चूज़ करना होता है। तो इसी प्रकार से इसमें भी 5वां विकल्प है। अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता है, उस प्रश्न को आप स्किप करना चाहते हैं, तो ए, बी, सी, डी चारों विकल्प में से आपको कोई भी विकल्प फुलफिल ना करते हुए 5वां विकल्प है वो आपको फुल करना है। और अगर 5वां सर्कल आपने 10% क्वेश्चंस तक आपने फुलफिल नहीं किया है, तो फिर आप सीधे ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये आप सभी को, हरियाणा वाले, राजस्थान वालों को हो पता ही है। एग्जाम की अगर बात करें, तो इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग है वो रहने वाला है, ये भी है इसमें। दूसरी है कि आपका ये पेपर का जो मीडियम है वो क्या रहेगा, हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा। तो ये जो आपके यहाँ पर सब्जेक्ट दिए हुए हैं, बॉटनी, कंप्यूटर, डिफेंस स्टडीज, एनवायरमेंटल साइंस, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथ्स और फिजिक्स, जूलॉजी, ये तो सारे के सारे आपके ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में रहेंगे। इसके अलावा जो है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट, मास कम्युनिकेशन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, फिलोसफी, टूरिज्म, ये आपके बायलैंग्वेज यानी कि ड्यूअल लैंग्वेज में रहने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो आपके सब्जेक्ट के कुछ पेपर्स है, जैसे पंजाबी के, हिंदी, इंग्लिश के, तो वो रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में ही आपसे उनसे सवाल है वो पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, ये आपको क्या है कि 25% इसमें आपको न्यूनतम मार्क्स है वो लाने जरूरी है। और इसमें जो आपके टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है, जैसे किसी सब्जेक्ट में 100 आपकी पोस्ट है, तो 100 पोस्ट का 4 गुना यानी कि 400 बच्चों को वहां पर है वो अपियर किया जाएगा। और उन 400 बच्चों में भी वो देखा जाएगा जिन्होंने कम से कम 25% जो इसके कट ऑफ मार्क्स है मिनिमम, वो है वो सिक्योर किया है, उनको ही यहाँ पर है वो आपका किया जाएगा। तो कम से कम आपको 25% है वो इसमें सिक्योर है वो करना जरूरी है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि आपका जो ये 100 नंबर वाला जो पेपर रहने वाला है, इसमें किसी भी प्रकार का आपका ये फाइनल जो है, जो आपका सेकंड ये जो सब्जेक्टिव पेपर है, जो फाइनल आपकी जो मेरिट बनेगी, उस मेरिट में यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई है आपके मार्क्स इत्यादि है वो काउंट इसमें नहीं किए जाएंगे। ठीक है, यानी कि आपका जो फाइनल जो आपकी मेरिट जो बनने वाली है, वो मेरिट केवल आपका सब्जेक्ट जो टेस्ट है, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, यानी कि जो सेकंड पेपर है, जो आपका 3 घंटे का और 150 जो इसमें मार्क्स है वो रहने वाला है, ये और इंटरव्यू है वो आपके दोनों उसमें है वो काउंट होंगे। स्क्रीनिंग टेस्ट जो 100 मार्क्स का जो रहने वाला है स्टार्टिंग में, जिसमें आपको एक क्वालिफाई है वो करना होता है। ठीक है, तो ये आपका क्वालिफाई नेचर का है, फाइनल इसमें आपके नंबर है वो काउंट नहीं होंगे। जिस प्रकार से आरएस प्रारंभिक परीक्षा होती है, उसी टाइप का ये रहने वाला है। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका जैसे राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का होता है, उसमें राजस्थान जीके का बहुत बड़ा वेटेज होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हरियाणा जीके बहुत ही कम 8-10 क्वेश्चन है वो इसमें आपके मेनली है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट आपका सेकंड जो रहने वाला है, इसकी अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो ये 3 घंटे का रहेगा और 150 मार्क्स का रहने वाला है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इसमें आपका इसी प्रकार से है जो हमने स्क्रीनिंग टेस्ट में देखा, यानी कि कुछ सब्जेक्ट हैं जिसमें केवल इंग्लिश में पूछे जाएंगे और कुछ है आपके बाइलिंगुअल है वो रहने वाले हैं। और इसमें भी आपका जो ये सब्जेक्ट टेस्ट होगा, उस सब्जेक्ट टेस्ट से जितने भी जो आपकी नंबर ऑफ पोस्ट है, उसमें आपके कितने 2 गुना जो अभ्यर्थी है वो आपको फाइनल इंटरव्यू के लिए इसमें से है वो बुलाए जाएंगे, यानी कि 2 टाइम अभ्यर्थियों को यहाँ पर है वो करेंगे। लेकिन उनको भी मिनिमम 35% है, ये आपका कट ऑफ मार्क्स है वो कम से कम है वो रहनी चाहिए। तो ये बात इसमें कही गई है। वेटेज जो रहने वाला है आपका इस सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का, वो 87 यानी कि 87.5 जो परसेंटेज जो वेटेज है वो तो आपके इस सब्जेक्ट टेस्ट का रहेगा। और शेष जो 12.5% जो वेटेज है वो आपका इंटरव्यू का रहने वाला है। तो इंटरव्यू ज़्यादा मायने नहीं है, आपका इंटरव्यू का मायना ज़्यादा नहीं है। ये मेन जो एग्ज़ाम है आपका, जो सब्जेक्टिव जो पेपर है, इसी का ही सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण भूमिका है। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग द मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट एंड इंटरव्यू। फाइनल जो मेरिट बनेगी उसमें स्क्रीनिंग टेस्ट शामिल नहीं होगा, मैं आपको बता चुका हूं क्या होगा, इंटरव्यू और ये सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है, यानी कि 100
परसेंटेज जो वेटेज है, ये आपका फाइनल है वो रहने वाला है। सब्जेक्ट वाइज सिलेबस इज बीइंग अपलोडेड सेपरेटली, अलग से एचपीएससी की वेबसाइट पर आपको अपलोड किया जाएगा। दूसरी बात है, इसकी आपकी लेवल क्या है, सैलरी इत्यादि, तो 57,700 से 1,82,400 रुपए तक की आपकी सैलरी इसमें है वो मिलने वाली है। और अलग-अलग जो हरियाणा का सर्विस रूल है, यहाँ आप देख सकते हैं। एलिजिबल कहाँ-कहाँ के कैंडिडेट हैं, तो भारत के सभी स्टेट के तो है ही, साथ ही नेपाल, भूटान के जो प्रजाजन है, वो भी इसके लिए है वो एलिजिबल है, ठीक है? तो ये बात है, इसमें एज लिमिटेशन इत्यादि भी महत्वपूर्ण एक रोल अदा करता है। तो आपकी एज जो है वो 21 से 42 साल तक की आयु वाले अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अपर एज लिमिट में अलग-अलग कैटेगरी वाइज अभ्यर्थियों को छूट है, लेकिन वो केवल हरियाणा वाले अभ्यर्थियों को ही छूट है इसमें मिलने वाली है, रिलैक्सेशन मिलने वाली है, ठीक है? बाकी यहाँ रिजर्वेशन इत्यादि के संबंध में पूरा डिटेल में दिया गया है कि किन अभ्यर्थियों को कितना क्या रिजर्वेशन है वो मिलेगा। महिला अभ्यर्थी है तो उनके पिता के नाम के आधार पर उनको आरक्षण है वो मिलने वाला है, चाहे उनकी शादी हो भी गई हो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई है। इसके अलावा अगर आप किसी सरकारी नौकरी में पहले से कार्यरत है तो आपको एनओसी है, वो आपको पहले ही फॉर्म भरे उससे पहले ही आप एनओसी है वो आपको लेकर के रख लेना चाहिए, ताकि बाद में किसी भी प्रकार का कोई इश्यू ना हो, ठीक है? तो ये सारी, इसके अलावा इसका फीस इत्यादि क्या है, तो एप्लीकेशन की जो फीस रहने वाली है वो अलग-अलग, ये जो है आप जिस कैटेगरी से संबंधित है बाकी सारों के है ₹250 इसमें फीस है वो रखी गई है। इसके अलावा कुछ आपके पीएच कैटेगरी है उसके लिए बिल्कुल फ्री है, तो ये बहुत अच्छा पहल है इनकी। तो ये सारी की सारी जानकारी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी है, अलग-अलग सब्जेक्ट के लिए है। तो अगर आप स्कूल लेक्चरर की भी तैयारी कर रहे हैं, आपका नेट इत्यादि है वो कंप्लीट हो चुका है, तो फिर आपके लिए ये एक बहुत ही अच्छा मौका है। और टीजीटी में भी में टीजीटी की वैकेंसी भी निकल चुकी है, उसके लिए 14 अगस्त लास्ट डेट है। तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट को आप विजिट करके सारी जानकारी है वो ले सकते हैं। इसका सिलेबस अभी तक खैर आया नहीं है, तो सिलेबस जैसे ही अपडेट होगा मैं आपको इसकी जानकारी है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन साथ ही अगर आप देखना चाहे कि इसका सब्जेक्ट जो आपका सिलेबस इत्यादि है वो जैसे पॉलिटिकल साइंस का है, तो पॉलिटिकल साइंस में यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस प्रकार से जो नेट इत्यादि का जो सिलेबस रहता है उसी टाइप का सिलेबस है। ये पुराना वाला मैं बता रहा हूँ, अभी नया है वो नहीं आया है। तो नया जैसा ही आएगा हमारे टेलीग्राम चैनल ओम डिजिटल स्टडी पर भी आपको इसके बारे में सारी जानकारी है वो मिल ही जाएगी। और साथ ही हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की जो वेबसाइट है इस पर तो आपको मिलेगी ही। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस अभी जो राजस्थान में कॉलेज एजुकेशन में, संस्कृत कॉलेज एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है वो होने वाली है, एग्जाम जिसका होने वाला है, तो उसका पेपर फर्स्ट जीके की आप अच्छी तैयारी, अच्छा प्रैक्टिस, अच्छा अभ्यास करना चाहते हैं, तो हमारे ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको इसके लिए टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। टॉपिक वाइज बहुत ही बेहतरीन शानदार टेस्ट सीरीज है, तो उसमें आप एनरोल कर सकते हैं और अपना अभ्यास है वो बेहतरीन और शानदार है वो कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। और भी आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप ज़रूर इस कमेंट सेक्शन में वो बता सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।